मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी मेरे सबसे करीबी दोस्त वसीम की है, जो मेरी तरह ही साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो हमें हमेशा के लिए डर और दुख में छोड़ गया। वसीम और मैं बचपन से ही गहरे दोस्त थे। हम दोनों हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। कॉलेज के दिनों में उसकी सगाई उसकी मंगेतर रेशमा से हो गई थी। वसीम और रेशमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी रातें अक्सर फोन पर बातों में बीतती, लेकिन यही रातें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ की शुरुआत थी। एक रात वसीम ने मुझे बताया कि वह रेशमा से फोन पर बात कर रहा था। बातचीत के दौरान रेशमा की आवाज अचानक बदल गई। वह गुस्से से बोली, तू ज्यादा मत बोल, वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी। वसीम चौंक गया, लेकिन उसने इसे मजाक समझा। उसने मजाक में कहा, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। रेशमा की आवाज और भयानक हो गई। उसने कहा, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। वसीम थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन इसे दिल से नहीं लगाया। वह सोने चला गया। उस रात करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह आदमी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। वसीम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने गुस्से से कहा, मैं वही हूं जिससे तू मजाक कर रहा था। अब तुझे दिखाता हूं तेरी औकात। इतना कहकर उस आदमी ने वसीम के गले को पकड़ लिया। वसीम का दम घुटने लगा। उसकी सांसें रुकने को थीं। डर और घबराहट में वसीम ने अल्लाह का नाम लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तभी वह आदमी अचानक गायब हो गया। वसीम एक पल के लिए चुपचाप। अगले दिन जब वसीम मुझसे मिला तो उसने पूरी घटना सुनाई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। वसीम ने अपनी मंगेतर रेशमा को फोन कर सारी बात बताई और पूछा कि उसने रात को ऐसा क्यों कहा। रेशमा हैरान थी। उसने कहा, मैंने तो कल तुमसे बात ही नहीं की, मेरा फोन तो रात भर बंद था। यह सुनकर वसीम के होश उड़ गए। अगले दिन वसीम ने मुझे बताया कि रेशमा की तबीयत खराब हो रही है। हम दोनों उसके घर गए। वहां पहुंचते ही रेशमा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी आवाज किसी आदमी जैसी भारी और डरावनी थी। वह गुस्से से बोली, तू फिर आ गया। अगर तू अंदर कदम रखेगा तो तेरा जनाजा यहीं से निकलेगा। वसीम ने इसे नजरअंदाज करते हुए घर में कदम रखा। तभी रेशमा ने दीवार पर टंगी तस्वीर उठाई और वसीम के सिर पर दे मारी। खून बहने लगा। उसके घर वालों ने किसी तरह रेशमा को काबू में किया। रेशमा के दादाजी ने बताया कि उसे जिन्न का साया लग गया है। वे बोले, ये आम बीमारी नहीं है, इसे सिर्फ पीर बाबा ही ठीक कर सकते हैं। इस वसीम, जो रेशमा से बेहद प्यार करता था, उसे पीर बाबा के पास ले जाने के लिए राजी हो गया। पीर बाबा ने बताया कि यह जिन्न बहुत ताकतवर है और रेशमा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुका है। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए उसे एक खास दरगाह ले जाना होगा, लेकिन सफर खतरनाक होगा। पीर बाबा ने कहा कि इस यात्रा में वही व्यक्ति जा सकता है जिसे रेशमा सबसे ज्यादा प्यार करती है। वसीम ने बिना सोचे कहा, मैं उसे लेकर जाऊंगा। अगले दिन रात के 3 बजे वसीम ने बाइक निकाली और रेशमा को लेकर दरगाह की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। आसमान पर घने बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक मुझे वसीम के घर से फोन आया। आवाज कांप रही थी, वसीम और रेशमा का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ उनके निर्जीव शरीर थे। वसीम और रेशमा के साथ जो हुआ वह आज भी मेरे लिए एक पहेली है। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जिन्न और परालौकिक शक्तियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। वसीम और रेशमा का प्यार उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उनके जाने के बाद रेशमा का घर वीरान हो गया और गांव के लोग अब भी कहते हैं कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। यह घटना मुझे हर रात डर और गम के साथ सोने पर मजबूर करती है। क्या यह सब सच था या किस्मत का एक क्रूर खेल? यह आज भी मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह कहानी मेरे दिल की गहराइयों में